दोस्तों, आज से कोई 25 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बहुत अलग हुआ करती थी। उस समय की पृथ्वी की कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि यह आज की तरह नहीं दिखती थी। सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़े महाद्वीप के रूप में, जिसे पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया एक विशाल भूमि थी, जो आज के सभी महाद्वीपों को एक साथ जोड़ती थी। उस समय का मौसम आज से बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था। पृथ्वी का वातावरण भी बहुत अलग था, जिसमें अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन थी। ये ट्रायासिक काल था और इसी दौरान डायनासोर पहली बार धरती पर नजर आए। डायनासोर्सों का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर सरीसृपों के एक समूह से विकसित हुए थे, जिन्हें आर्कोसौर कहा जाता है। आर्कोसौर वे प्राचीन सरीसृप थे जो डायनासोर्सों के पूर्वज माने जाते हैं। ये शुरुआती आर्कोसौर आकार में छोटे और 2 पैरों वाले जीव थे, जो शायद छिपकलियों जैसे दिखते होंगे। वे तेजी से दौड़ सकते थे और छोटे शिकार को पकड़ने में माहिर थे। लाखों वर्षों में ये शुरुआती डायनासोर विकसित हुए और अलग अलग रूप धारण करते गए। वे विभिन्न आकार और प्रकार के हो गए, कुछ छोटे और तेज, जबकि कुछ बड़े और भारी। वे धीरे धीरे बड़े और जटिल होते गए। उनके शरीर की संरचना में भी बदलाव आया, जिससे वे विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह सके। वे पैंजिया में भी फैल गए, अलग अलग जगहों पर रहने लगे। पैंजिया के विभिन्न हिस्सों में रहने के कारण डायनासोर्सों ने विभिन्न प्रकार के आवासों में अनुकूलन किया और विविधता प्राप्त की। इस प्रकार डायनासोर्सों का युग शुरू हुआ, जो लाखों वर्षों तक चला और पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। जुरासिक पीरियड लगभग 20 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। ये डायनासोर का सबसे अच्छा समय था। मौसम गर्म और नम था और धरती के ज्यादातर हिस्से पर हरे भरे जंगल थे। ये परिस्थितियां डायनासोर के लिए बहुत अच्छी थीं। वे फले फूले और कई अलग अलग रूपों में विकसित हुए। कुछ डायनासोर जैसे विशालकाय ब्रैचियोसॉरस आकार में बहुत बड़े हो गए। दूसरे जैसे तेज वेलोसिरैप्टर बहुत तेज रफ्तार और फुर्तीले बन गए। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, जबकि बाकी मांसाहारी। क्रिटेशियस पीरियड लगभग 14 करोड़ 50 लाख साल पहले शुरू हुआ। इस दौरान भी डायनासोर पृथ्वी पर राज करते रहे। महाद्वीप अलग अलग होते रहे, जिससे नए समुद्र और महासागर बने। इससे डायनासोर में और भी विविधता आई। कुछ सबसे प्रसिद्ध डायनासोर जैसे कि टायरानोसोरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स क्रिटेशियस पीरियड के दौरान ही रहते थे। ये जीव अपने वातावरण के हिसाब से पूरी तरह से ढल चुके थे। 18 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक डायनासोर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवर थे। वे दुनिया के हर कोने में रहते थे, ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक। उनका शासन हमारे ग्रह पर जीवन के इतिहास के सबसे सफल अध्यायों में से एक माना जाता है। डायनासोर की सफलता का कारण उनके अद्भुत अनुकूलन थे। उनके पास मजबूत कंकाल, अच्छी तरह से काम करने वाले श्वसन तंत्र और कई अन्य विशेषताएं थीं, जिनकी वजह से वे कई तरह के वातावरण में रह पाते थे। सेक्शन 5, द कैटाक्लिज्मिक इवेंट। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसने पृथ्वी पर जीवन की दिशा ही बदल दी। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर और अन्य प्राचीन जीव निवास करते थे, लेकिन इस घटना ने उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया और एक नए युग की शुरुआत की। एक विशाल क्षुद्र ग्रह, जिसके बारे में अनुमान है कि वो लगभग 6 मील चौड़ा था, युकातान पेनिनसुला से टकराया, जो आज मेक्सिको में है। इस टकराव की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि इसने एक विशाल क्रेटर का निर्माण किया और पृथ्वी की सतह को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षुद्र ग्रह की टक्कर ने इतनी ऊर्जा उत्पन्न की, जितनी लाखों परमाणु बमों के विस्फोट से होती। इस टकराव से बहुत बड़े पैमाने पर आग लग गई, भूकंप आए और सुनामी आई। आग की लपटों ने विशाल जंगलों को जलाकर राख कर दिया और भूकंपों ने पृथ्वी की सतह को फाड़ दिया। सुनामी की विशाल लहरों ने तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया और जीवन को नष्ट कर दिया। ये विनाशकारी घटनाएं पृथ्वी के हर कोने में महसूस की गई। इससे वातावरण में बहुत सारी धूल और मलबा भी फैल गया, जिससे सूरज ढक गया और पूरी दुनिया के तापमान में भारी गिरावट आई। धूल और राख के बादलों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे एक लंबी और ठंडी रात का आगमन हुआ।
इस अंधकारमय समय ने पौधों की वृद्धि को रोक दिया और खाद्य श्रृंखला को बाधित कर दिया, जिससे कई प्रजातियों का विलुप्त होना शुरू हो गया। इस घटना ने क्रिटेशियस पीरियड के अंत और पैलियोजीन पीरियड की शुरुआत का प्रतीक है। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों ने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह घटना न केवल एक युग का अंत थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी थी, जिसमें जीवन ने नए रूप और आकार ग्रहण किए। जीवाश्म रिकॉर्ड इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, जहां हम देखते हैं कि कैसे डायनासोर के बाद स्तनधारी जीवों का विकास हुआ और उन्होंने पृथ्वी पर अपनी जगह बनाई। सेक्शन 6, अनअर्थिंग द पास्ट। क्षुद्र ग्रह के टकराव ने डायनासोर को खत्म कर दिया, साथ ही कई अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों को भी। हालांकि डायनासोर पूरी तरह से गायब नहीं हुए। पक्षी जो छोटे पंखों वाले डायनासोर से विकसित हुए थे, इस विनाशकारी घटना से बच गए और आज भी फल फूल रहे हैं। डायनासोर की कहानी हमसे छिपी नहीं है। लाखों वर्षों में इन अविश्वसनीय जीवों के अवशेष जीवाश्मों के रूप में संरक्षित किए गए हैं। जीवाश्म उन प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान हैं, जिन्हें चट्टानों में संरक्षित किया गया है। सेक्शन 7, द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म हमें अतीत की एक झलक दिखाते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन करके वैज्ञानिक डायनासोर के शरीर रचना, विज्ञान, व्यवहार और विकास के बारे में जान सकते हैं। वे उन वातावरणों के बारे में भी जान सकते हैं जिनमें डायनासोर रहते थे और कैसे ये वातावरण समय के साथ बदलते गए। जीवाश्म पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और हर समय नई खोजें की जा रही हैं। प्रत्येक नई खोज हमें डायनासोर की कहानी और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में उनके स्थान को जोड़ने में मदद करती है। सेक्शन 8, लेसन्स फ्रॉम द जायंट्स। डायनासोर की कहानी प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है। यह अनुकूलन, अस्तित्व और विलुप्ति की कहानी भी है। डायनासोर का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के इतिहास और पृथ्वी पर जीवन को आकार देने वाली ताकतों के बारे में जान सकते हैं। डायनासोर भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। वे हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं और हमें प्राकृतिक दुनिया के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। सेक्शन 9, द एंड्यूरिंग लेगेसी। डायनासोर अविश्वसनीय जीव थे जिन्होंने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। वे विशाल, शक्तिशाली और विविधता से भरे हुए थे, जो हर कोने में पाए जाते थे। उनके आकार और शक्ति ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली प्राणियों में से एक बना दिया। उनकी कहानी प्राकृतिक दुनिया की विविधता और आश्चर्य की याद दिलाती है। डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां, उनके अनोखे आकार और व्यवहार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलनशीलता से भरा हुआ है। हालांकि अब वे विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है। उनके जीवाश्मों का अध्ययन करके हम न केवल उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं, बल्कि उस समय की जलवायु, भूगोल और पारिस्थितिकी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवाश्मों का अध्ययन करके हम अपने ग्रह पर जीवन के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे जीवन ने समय के साथ विकास किया और कैसे विभिन्न प्रजातियां अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित हुईं और प्राकृतिक दुनिया के लिए और अधिक सराहना प्राप्त कर सकते हैं। डायनासोर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक और परिवर्तनशील हो सकता है। यह हमें हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व को भी याद दिलाता है। उनकी कहानी समय और परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें यह दिखाती है कि कैसे समय के साथ सब कुछ बदलता है और कैसे नई खोजें हमें अतीत के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान कर सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है क्योंकि हम नई खोजें करते हैं। हर नई खोज हमें डायनासोर के जीवन और उनके समय के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करती है, जिससे हमारी समझ और भी गहरी होती जाती है और इन आकर्षक प्राणियों के बारे में और अधिक सीखते हैं। डायनासोर की विरासत हमें यह सिखाती है कि कैसे जीवन की विविधता और अनुकूलनशीलता ने पृथ्वी पर जीवन को समृद्ध और विविध बनाया है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने ग्रह की विविधता और सुंदरता की सराहना करें और उसे संरक्षित करने के लिए प्रयास करें।